क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान, जिसके पास ज्ञान का ऐसा खजाना हो कि बड़े बड़े विद्वान उसके सामने सिर झुका दें, वह अपने ही देश में एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर क्यों रो रहा होगा? कल्पना कीजिए, वह इंसान जो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में महारत हासिल करके लौटा है, जो लंदन से बैरिस्टर बनकर आया है, लेकिन आज उसके पास सिर छिपाने के लिए एक छत नहीं है। कोई उसे अपने होटल में कमरा देने को तैयार नहीं है, कोई उसे खाना देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देश के क्रूर समाज ने उस पर जन्म से ही एक ठप्पा लगा दिया था, अछूत होने का ठप्पा। आज की कहानी सिर्फ एक नेता या संविधान निर्माता की नहीं है। आज की कहानी उस नन्हे भीम की है, जिसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया, जिसने अपमान की आग में खुद को जलाकर करोड़ों लोगों के लिए रोशनी पैदा की। आज हम आपको डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के जीवन के उन पन्नों में ले जाएंगे जिन्हें पढ़कर पत्थर दिल इंसान की भी आंखें नम हो जाएं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप जो महसूस करेंगे वह आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। 14 अप्रैल 1891 महू की सैन्य छावनी में रामजी शकपाल और भीमाबाई के घर 14वीं संतान का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। पिता सेना में सूबेदार थे, इसलिए घर में अनुशासन था, पढ़ाई का माहौल था। लेकिन घर के बाहर की दुनिया, वह भीम के लिए किसी नर्क से कम नहीं थी। भीमराव महार जाति से आते थे। उस दौर में इस जाति को अछूत माना जाता था। मतलब, अगर उनकी परछाई भी किसी ऊंची जाति वाले पर पड़ जाए तो वह खुद को अपवित्र मान लेता था। जरा सोचिए उस नन्हे बच्चे की मानसिक स्थिति के बारे में। जब भीमराव स्कूल गए तो उन्हें क्लास के अंदर घुसने नहीं दिया गया। एक बच्चा जिसकी आंखों में दुनिया को जानने की उत्सुकता है, उसे दरवाजे के बाहर बरामदे में बैठने को कहा गया। बाकी बच्चे लकड़ी की साफ बेंच पर बैठते थे, लेकिन नन्हे भीम को बैठने के लिए अपने घर से एक पुराना बोरा टाट लाना पड़ता था, और छुट्टी होने पर वह बोरा वापस घर ले जाना पड़ता था, ताकि स्कूल अछूत के बोरे से अपवित्र न हो जाए। क्या उस मासूम का दिमाग यह समझ पा रहा होगा कि जिन भगवानों ने सबको बनाया है, उन्होंने सिर्फ उसके साथ इतना भेदभाव क्यों किया? जेठ की तपती दोपहर, सूरज आग उगल रहा है। स्कूल का मैदान, एक छोटा बच्चा भीम पसीने से लथपथ है और उसका गला सूख रहा है। वह पानी के घड़े की तरफ ललचाई नजरों से देखता है। आइए आपको भीम के बचपन का एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जो इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है। गर्मियों के दिन थे। नन्हे भीम का गला प्यास से सूख रहा था। स्कूल के कोने में पानी का मटका रखा था और नल लगा था, लेकिन भीम उस पानी को छू नहीं सकते थे। नियम यह था कि स्कूल का चपरासी आएगा, वह दूर से नल खोलेगा, भीम अपने दोनों हाथ नीचे लगाएंगे और चपरासी ऊपर से पानी गिराएगा। तब जाकर वह मासूम अपनी प्यास बुझा पाएगा। लेकिन एक दिन चपरासी छुट्टी पर था। नन्हा भीम बार बार प्यास से तड़पता, लेकिन मास्टर जी ने साफ कह दिया, तुम पानी नहीं छू सकते। बाबा साहेब ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में इस दर्द को सिर्फ 4 शब्दों में पिरोया है। नो पियोन, नो वाटर। चपरासी नहीं तो पानी नहीं। सोचिए, आप अपने बच्चे को 1 घंटे भी प्यासा नहीं देख सकते, और वह बच्चा सुबह से शाम तक स्कूल के उस बरामदे में सूखी जुबान और प्यासे गले के साथ बैठा रहा। क्या उस पानी का कोई धर्म था? क्या प्यास की कोई जाति होती है? इसी प्यास ने भीमराव के अंदर उस ज्वालामुखी को जन्म दिया जिसे एक दिन फटना ही था। रात का अंधेरा, एक सुनसान कच्चा रास्ता, एक बैलगाड़ी धीमी गति से चल रही है। बैलगाड़ी चलाने वाला एक आदमी है और बैलगाड़ी के पीछे 2 छोटे बच्चे, भीम और उनका भाई, अपनी ही बैलगाड़ी को धक्का दे रहे हैं। अपमान सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं था। एक बार भीमराव और उनके बड़े भाई अपने पिता से मिलने गोरेगांव जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर जब वे उतरे तो उनके अच्छे कपड़े देखकर स्टेशन मास्टर को लगा कि वे किसी ऊंचे घराने के बच्चे हैं। उसने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम कौन हो? जैसे ही मासूम भीम ने सच बोला कि हम महार हैं, स्टेशन मास्टर पीछे हट गया, जैसे उसे किसी सांप ने डंस लिया हो। उसके चेहरे पर घिन के भाव आ गए। बड़ी मुश्किल से 2 गुना पैसा देकर उन्होंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली,
लेकिन रास्ते में बैलगाड़ी वाले को किसी तरह पता चल गया कि ये बच्चे महार हैं। वह बैलगाड़ी से कूद पड़ा। रात का घुप अंधेरा, अनजान जंगल का रास्ता, और बैलगाड़ी वाले ने उन बच्चों को बैलगाड़ी से नीचे धकेल दिया। उसने कहा, तुम अछूतों ने मेरी गाड़ी अपवित्र कर दी। 2 गुना किराया देने के बाद भी तय यह हुआ कि गाड़ीवान पैदल चलेगा और वे बच्चे खुद अपनी गाड़ी हाँकेंगे। रात भर वो मासूम बच्चे उस खौफनाक रास्ते पर चलते रहे। न पानी था, न खाना, और हर पल यह डर कि कोई जंगली जानवर या लुटेरा हमला न कर दे। उस रात के अंधेरे में उन बच्चों की सिसकियां किसी ने नहीं सुनी, लेकिन उस रात ने भीमराव को यह सिखा दिया कि इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है। मोमबत्ती या लालटेन की रोशनी में पढ़ता हुआ एक युवा, आंखों में नींद है लेकिन जुनून उससे भी ज्यादा है। तमाम जुल्मों को सहने के बाद भीमराव ने एक अचूक हथियार ढूंढ लिया था, शिक्षा। वे जान गए थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा जरूर। उनके इस संघर्ष को देखा बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने। महाराज ने इस होनहार हीरे को पहचाना और स्कॉलरशिप दी। हमारे YouTube चैनल अंबेडकर साहब जी पर आर्थिक मदद करें, क्योंकि इस चैनल पर हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी लेकर आते रहते हैं। दिए गए स्क्रीन पर QR कोड के माध्यम से आप हमें आर्थिक मदद करें ताकि हमारा वीडियो बनाने का हौसला बरकरार रहे। और इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। जिस लड़के को भारत में स्कूल का पानी नहीं पीने दिया जाता था, वह लड़का ज्ञान का समंदर पीने के लिए 7 समंदर पार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गया। अमेरिका में पहली बार भीमराव ने महसूस किया कि इंसान होना क्या होता है। वहां कोई उनसे उनकी जाति नहीं पूछता था। वहां वो अछूत नहीं बल्कि एक स्कॉलर थे। वे लाइब्रेरी खुलने से पहले सीढ़ियों पर बैठ जाते और लाइब्रेरी बंद होने के बाद ही बाहर निकलते। अक्सर वे खाना खाना भूल जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास समय कम है और उनके समाज का दर्द बहुत बड़ा। उन्होंने अमेरिका और लंदन से अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति में ऐसी डिग्रियां हासिल कीं जो उस वक्त के बड़े बड़े भारतीय नेताओं के पास भी नहीं थीं। भारत वापसी। बड़ौदा रियासत का शानदार ऑफिस। कोट पैंट में डॉक्टर आम्बेडकर बैठे हैं, लेकिन चपरासी दूर से उनके डेस्क पर फाइलें फेंक रहा है। फिर दृश्य बदलता है। पारसी सराय के बाहर लाठी डंडों से लैस एक गुस्साई भीड़, और अंत में सयाजी बाघ का वह पेड़। और अब आता है डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन का वह पल जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दुनिया भर का ज्ञान हासिल करने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर भारत लौटे। महाराज की शर्त के अनुसार उन्हें बड़ौदा रियासत में मिलिट्री सेक्रेटरी जैसा बड़ा पद दिया गया। वह एक ऐसा पद था जहां बड़े बड़े अधिकारी उन्हें सलाम ठोकते थे। लेकिन यह भारत था। यहां डिग्रियां नहीं, जाति देखी जाती थी। डॉक्टर आम्बेडकर एक शानदार ऑफिस में बैठते थे, लेकिन उनका अपना चपरासी उनके हाथ में फाइल नहीं देता था। वह दूर से उनके डेस्क पर फाइलें फेंक कर चला जाता था, जैसे कोई कूड़ा फेंक रहा हो। रहने के लिए बड़ौदा शहर में किसी भी हिंदू या मुस्लिम ने उन्हें मकान किराए पर नहीं दिया। थक हार कर उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर एक पारसी सराय में कमरा लिया। लेकिन जब पारसियों को पता चला कि एक अछूत उनके सराय में रह रहा है, तो लाठियों और हथियारों से लैस भीड़ ने उनके कमरे को घेर लिया। भीड़ ने अल्टीमेटम दिया, शाम तक कमरा खाली करो वरना मार दिए जाओगे। वह शाम डॉक्टर आम्बेडकर अपना सामान उठाए सड़कों पर भटक रहे थे। उनके पास न कोई दोस्त था, न कोई ठिकाना। वह चलते चलते बड़ौदा के सयाजी बाग पार्क में पहुंचे। एक बड़े से पेड़ के नीचे अपना सामान रखा और वहीं जमीन पर बैठ गए। सोचिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्कॉलर, एक रियासत का उच्च अधिकारी, आज एक पेड़ के नीचे लावारिस बैठा है। उस पल डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर टूट गए। वो फूट फूट कर रोए। उनके आंसुओं से वह मिट्टी भीग गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए खुद से पूछा, अगर मेरे जैसी शिक्षा और पद हासिल करने के बाद भी एक इंसान को जानवर से बदतर समझा जाएगा, तो उन करोड़ों अनपढ़ गरीब अछूतों का क्या होगा जो आज भी गांवों में सिसक रहे हैं? क्या मेरे इतने साल की पढ़ाई का यही सिला है? यही वह रात थी, यही वह आंसू थे। उस रात उस पेड़ के नीचे एक सामान्य भीमराव रोकर मर गया और वहां से जन्म हुआ बाबा साहेब का।
उन्होंने उसी रात कसम खाई, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा, मेरी जिंदगी अब मेरे उन करोड़ों शोषित भाई बहनों के लिए है जिन्हें इंसान होने का दर्जा नहीं मिला। मैं इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। हजारों लोगों की भीड़ का एक विशाल जनसैलाब। आगे आगे सूट बूट और चश्मा पहने डॉक्टर आंबेडकर शेर की तरह चल रहे हैं। महाड़ का चौदार तालाब। डॉक्टर आंबेडकर पानी को छूते हैं। सयाजी बाग के उन आंसुओं ने एक ऐसी क्रांति का रूप लिया जिसने सदियों पुरानी नींव हिला दी। 20 मार्च 1927, महाराष्ट्र का महाड़ शहर। यहां एक चौदार तालाब था जहां जानवर पानी पी सकते थे, कुत्ते बिल्लियां नहा सकते थे, लेकिन दलितों को उस पानी को छूने तक का हक नहीं था। डॉक्टर आंबेडकर के नेतृत्व में 10,000 से ज्यादा लोगों का हुजूम उस तालाब की तरफ बढ़ा। यह सिर्फ पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, यह इंसानी वजूद की लड़ाई थी। बाबा साहेब आगे बढ़े। उन्होंने तालाब की सीढ़ियां उतरी, अपने दोनों हाथों से अंजुली में पानी भरा और उसे पी लिया। यह कोई साधारण पानी नहीं था, यह सदियों की गुलामी को तोड़ने वाला अमृत था। इस एक घूंट पानी ने पूरे भारत के शोषितों के अंदर एक ऐसी आग जला दी जो कभी नहीं बुझी। बाबा साहेब ने समाज को झकझोरते हुए नारा दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। भारत का संसद भवन, संविधान सभा। डॉक्टर आंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अपना भाषण दे रहे हैं। उनके हाथों में भारत का संविधान है। नियति का खेल देखिए। जिस समाज ने बचपन में उन्हें पानी नहीं पीने दिया, जिस समाज ने उन्हें बैलगाड़ी से नीचे फेंका, जिस समाज ने उन्हें सयाजी बाग में रोने पर मजबूर किया, उसी देश का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी समय ने डॉक्टर आंबेडकर के हाथों में सौंप दी। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब ने दुनिया का सबसे महान और विस्तृत संविधान लिखा। एक ऐसा इंसान जिसके साथ जीवन भर अन्याय हुआ, जब उसे कलम मिली तो उसने किसी से बदला नहीं लिया। उसने अपने संविधान में सिर्फ दलितों को ही नहीं, बल्कि महिलाओं, मजदूरों, अल्पसंख्यकों और हर कमजोर वर्ग को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने उस कलम से इंसाफ लिखा जिस कलम को कभी उन्हें छूने तक की इजाजत नहीं थी। 6 दिसंबर 1956 को जीवन भर अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते इस महामानव ने अपनी अंतिम सांस ली और अनंत यात्रा पर निकल गए। बाबा साहेब अक्सर कहते थे, मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। आज जब हम आराम से अपने घरों में बैठकर पानी पीते हैं, एक साथ स्कूलों में पढ़ते हैं या चुनाव में अपना वोट डालते हैं, तो हमें उस महामानव को नहीं भूलना चाहिए जिसने अपने हिस्से का सारा जहर पी लिया, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां आत्मसम्मान की सांस ले सकें। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर बाबा साहेब उस रात सयाजी बाग में रोकर हार मान लेते तो आज भारत की तस्वीर क्या होती? उनकी वह रुला देने वाली रात हमारे लिए सवेरा बन गई। दोस्तों, डॉक्टर आंबेडकर की यह कहानी सिर्फ किताबों में बंद रखने के लिए नहीं है, यह हर घर में गूंजनी चाहिए। अगर इस कहानी ने, बाबा साहेब के इस संघर्ष ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे इस इतिहास को जानना चाहिए। अगर आप ऐसी ही ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के सफर पर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम, नमन बाबा साहेब या जय हिंद लिखकर उस महामानव को अपनी श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही रूह को जगा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए